वियतनाम की कैपिटल हनोई यूँ तो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी शहर है। वैसे तो इस शहर में काफ़ी सारे फेमस लोकेशंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस हिस्टोरिकल सिटी के कुछ ऑफबीट लोकेशंस को। तो चलिए चलते हैं हनोई के बसलिंग स्ट्रीट पे एंड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की कुछ बहुत ही खूबसूरत ऑफबीट लोकेशंस को। Hello everyone and welcome back to the channel from Hanoi. Hanoi is the capital city of Vietnam. मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हनोई के कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हनोई के कुछ ऑफबीट लोकेशंस, बट वैसे लोकेशंस जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने रास्ते में आते हुए जिनकी स्टैचू आपको दिखाई उनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। वो सोवियत रशिया और सोवियत रशियन रिपब्लिक के फर्स्ट लीडर, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1918 टिल द टाइम ही डाइड। तो उनकी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मानी जाती है बहुत से देशों में। वियतनाम इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ देम। बट हम अभी आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन में जहाँ से वियतनाम की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। उस लोकेशन का नाम हो ची मिन्ह मॉज़ोलियम। तो हो ची मिन्ह जो थे वो वियतनाम के इंडिपेंडेंट होने के बाद यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट होने का जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। फ्रेंच जो ट्रूप थी वो बेसिकली अलाइड जो फोर्सेस थे उनका हिस्सा थी। तो काफ़ी सारी फ्रेंच फोर्सेस जो है वो इस जगह से, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जिस जगह पे वो लोग रूल किया करते थे, वहाँ से वो लोग अपने ट्रूप्स को वापस वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भेजने लगे यूरोप। तो हो ची मिन्ह को इस बात का एहसास हुआ और भी जो लीडर्स थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये सही मौका होगा खुद को इंडिपेंडेंट करने का। तो उनके एफ़र्ट्स और भी जो लीडर्स थे उनके एफ़र्ट्स के थ्रू फाइनली वियतनाम जो है वो आज़ाद हो पाया। तो हो ची मिन्ह जो है वो यहाँ के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं। वो बने पहले प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वियतनाम। तो बेसिकली उनका मॉज़ोलियम है पीछे। मंडे से फ्राइडे तक ये मॉज़ोलियम जो मंडे और फ्राइडे को ये मॉज़ोलियम बंद रहता है एंड आफ्टरनून में भी बंद रहता है। सैडली मंडे है तो मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, बट ये एक लोकेशन है जिसके बारे में मुझे बतानी थी। मुझे इस बारे में पता नहीं था बिकॉज़ गूगल पे मेंशन्ड है कि सारे दिन खुला है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो गूगल पे विश्वास करके यहाँ पे नहीं आना। इनके जो टूरिज़्म की वेबसाइट है उस पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बट मैंने गूगल को फॉलो किया एंड मैं यहाँ पे आ गया था। तो मैंने शेयर किया आपको इस बारे में डिटेल्स जो भी है। आप यहाँ आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड होपफुली आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। इमेजिन करोगे सुबह के बस 7 बजे हैं एंड इतनी गाड़ियाँ हैं रोड पे। एक्चुअली यहाँ पे 8 बजे, 7:30-8 बजे तक सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट सब कुछ खुल जाते हैं। पूरे वियतनाम में हनोई एक ऐसा शहर है जो कि बहुत जल्दी जग जाता है। सुबह में अराउंड 6-7 बजे ये लोग जग जाते हैं। इनका जो पोस्ट ऑफिस है वो भी सुबह 7 बजे जग जाता है और शाम के मतलब सुबह 7 बजे खुल जाता है पोस्ट ऑफिस। एंड बाकी सारे जो ऑफिसेज़ है वो भी 7-7:30-8 बजे तक खुल जाता है और शाम के 5-6 बजे तक ऑपरेशनल रहता है। तो अभी चलता है पार्क। मैंने पता किया है पार्क में एंट्री रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग माइक्रोफ़ोन अलाउड नहीं कर रहे थे। तो माइक्रोफ़ोन मैंने यहाँ पे पास में एक कैफ़े है वहाँ पे रख दिया है। तो चलते हैं पार्क में। अगर ऑडियो थोड़ी ख़राब आएगी तो प्लीज़ माइंड नहीं करना, बिकॉज़ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिक्योरिटी ने मना कर दिया था। सामने जो आप देख पा रहे हो ये है बेसिकली हो ची मिन्ह मॉज़ोलियम।
एंड ये वो फील्ड है, पार्क है, जहाँ से उन्होंने लेटर पढ़ा था। तो 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो ची मिन्ह मॉज़िलियम से आप यहाँ आओगे। इस प्लेस का नाम है टेम्पल ऑफ लिटरेचर। बिल्ट हुआ था 1070 में। उस टाइम पे जो किंग थे उन्होंने इसको बनाया था। दिस इज़ दी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम। तो मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल लोकेशंस, बट यूजुअली लोग यहाँ पे कम ही आते हैं बिकॉज़ उतना पॉपुलर नहीं है, but a very significant place considering the history of Vietnam और कितना old है ये। So right now we are here and I'll show you the views of this place. मेरे पीछे जो आप स्टोन्स देख पा रहे हो एंड इधर लेक ऑफ ब्रिलियंस है। बेसिकली वहाँ पे जो भी यहाँ से स्कॉलर्स पढ़ के निकले हैं, जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स थे, उनका नाम वहाँ पे मेंशन्ड है। 4 रो में है बेसिकली एंड चाइनीज़ में उनका नाम मेंशन किया हुआ है। एंड टॉर्टोइस के ऊपर स्लैब्स हैं। टॉर्टोइस आपको पता है यहाँ पे बहुत सेक्रेड माना जाता है, तो उसके लिए। एंड यहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं, जो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स थे, उनको बेसिकली डॉक्टर्स बोला जाता था। तो आगे के व्यूज़ और दिखाता हूँ एंड जो भी इम्पोर्टेंट इस तरह की डिटेल्स मिलेंगी वो आपसे शेयर करते रहूँगा। तो अभी हम आ चुके हैं सेंट्रल कोर्टयार्ड में। ये यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल था लगभग 700 साल के लिए एंड ये वो जगह है जहाँ पे जो भी स्कॉलर्स होते थे उनका कॉन्वोकेशन और बाकी सारे जो सेरेमोनियल इवेंट्स हैं वो सारा कुछ यहाँ पे कंडक्ट किया जाता था। चारों तरफ बॉन्साई ट्री हैं फॉर पीस एंड हार्मनी एंड ये सेंट्रल कोर्टयार्ड इसका।
देख रहे हो ये इनका एक नया सेक्शन है जो इन्होंने रिसेंटली बनाया है। ये एक सेंचुरी है एंड पीछे जो किंग हैं उनकी मूर्ति रखी हुई है जो फर्स्ट किंग थे एंड उनके बेटे हैं। आप जब हुआला एंशिएंट टेंपल जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो मेन सेंट्रल टेंपल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपको इनकी इस तरह की स्टैचू देखने को मिलेगी। बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने लिया नहीं था अंदर में। वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं था, बट यहाँ पे आई गेस कोई बोल नहीं रहा है तो मे बी शायद अलाउड हो। तो उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पे आपके रेफरेंस के लिए। तो मेरे पीछे जो आप सेक्शन देख पा रहे हो ये पूरा, ये यहाँ के किंग को डेडिकेटेड है जिन्होंने इसको बनाया था। एंड अंदर में उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पर्टिकुलर एरिया ये 2000 के आसपास बनाया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। एंड आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ हुए हैं एंड सीमेंट भी है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज़ कि ये बहुत टाइम पहले नहीं बनाया है, अभी हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। अंदर के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक दूसरे लोकेशन पे ग्रैब बाइक लेकर। लगभग 17 या 18 हज़ार डोंग पड़ा था 2.5 किलोमीटर का, बट जगह का नाम है ओबामा बुंचा। एक्चुअली जब बराक ओबामा यहाँ पे आए थे वियतनाम विज़िट करने के लिए, यूएस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इस स्टोर पे बुंचा ट्राई किया था। तो यहाँ पे बहुत फेमस अब बुंचा हो चुका है एक कुजीन। एंड ओबामा के नाम पे एक्चुअली और ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पे ओबामा स्पेशल भी एक आपको मिलेगा खाने के लिए कुछ, क्योंकि उसमें जो भी ओबामा ने ट्राई किया था उसको एक मील टाइप बना दिया है इन्होंने। तो अभी चलते हैं अंदर। एंड अगर चिकन या पोर्क बुंचा मिलता है तो मैं फिर उसको ट्राई करूँगा या फिर कुछ और ट्राई करूँगा। बट ये लोकेशन मुझे आपको दिखानी थी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस लोकेशन एंड काफ़ी लोग यहाँ पे बुंचा ट्राई करने के लिए आते हैं। तो यहाँ मैंने बुंचा ट्राई किया, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली मेरे हॉस्टल के पास थोड़े से कम प्राइस में मिल रहा था, अराउंड 40,000 डोंग के आसपास, बट यहाँ पे ये लोग 50,000 चार्ज कर रहे थे। एंड इन्होंने जो नैपकिन दिया टिशू वो भी 3,000 डोंग का था। एंड उस पर ओबामा कब आए थे एंड ऑल बाकी सारा जो डिटेल है वो भी दिया हुआ था। थोड़ा सा कमर्शियल है लोकेशन, बट अच्छा है, एक इंटरेस्टिंग ऐड हो सकता है आपके हनोई के ट्रिप में। और एक अच्छा ऑफबीट लोकेशन भी है, बहुत काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता होता है। तो एंड ऊपर इन्होंने चेयर भी वो रखा है ब्लॉक करके जिस जगह पे ओबामा ने खाया था। एंड मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है सारे जगहों का, आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं।
ओल्ड क्वार्टर में खूबसूरत सा दिख रहा हुआ बिल्डिंग जो है ना, ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, हनोई का मेन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस का कंस्ट्रक्शन जो है वो 1886 में स्टार्ट हुआ था एंड आई गेस 1901 में ये फंक्शनल हो गया था। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे उधर उस साइड इनका जो मेन लेक है वो है। एंड आई थिंक ये एक बार रेनोवेशन भी हुआ था यहाँ पे। आई बिलीव 1891 में शायद ये ओपन हो गया था एंड 1901 में कोई एक फ्रेंच आर्किटेक्ट तो उन्होंने इसको रेनोवेट किया था एंड रेनोवेशन के बाद ये वापस से खुला। काफ़ी खूबसूरत सा दिखने वाला पोस्ट ऑफिस है एंड आप चाहे तो यहाँ पे आकर विज़िट कर सकते हैं। सेकेंडली बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स थे जो मुझे सेंड करने थे टू इंडिया एंड बाहर भी, कुछ यूरोप में भी सेंड करना था एंड कुछ यूएस में भी सेंड करना था, तो वो सारा काम मैंने यहाँ पे किया है। अभी 1-1.5 घंटे बिताएँ प्रॉपरली, मतलब फ्रेंच आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेगी आपको। मेरे पीछे भी आप देखोगे तो सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्चर फॉलो करती हैं। इधर भी वही सेम सीन है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपको किसी को पोस्ट कार्ड सेंड करना है तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सुवेनियर के तौर पे पोस्ट कार्ड आप बाहर से भी ले सकते हो। वहाँ पे भी पोस्ट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसको लेके स्टैम्प करवा लो या फिर स्टैम्प को उस पर स्टिक करके एंड उसके ऊपर भी स्टैम्पिंग करवा के रख सकते हो अपने पास, अगर आपको डर लगता है कि पहुँचेगा नहीं तो। जैसा मैंने आपको हो ची मिन में एक मार्केट दिखाया था बेन थियन, बिल्कुल वैसे ही मार्केट यहाँ पे भी एक है। हम वहाँ चलते हैं एंड वहाँ से जो भी व्यूज़ होंगी, जो भी प्राइजेज़ होंगे, कैसा वाइब है उस जगह का, वो सारा कुछ आपको शेयर करता हूँ। एंड फिर उसके बाद शायद मैं हॉस्टल निकलूँगा एंड वहाँ के जो वहाँ जाने के बाद इवनिंग में मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। बेसिकली संडे है आज, तो फ्राइडे को मैं इवनिंग में आया था। ये वाला जो एरिया है पीछे ओल्ड क्वार्टर्स वाला, उस जगह पे वॉकिंग स्ट्रीट बना देते हैं ये लोग। सारे जो व्हीकल्स हैं उनके आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा एंड स्टोर्स काफ़ी सारी खुल जाती हैं, वेंडर्स रहते हैं। जैसे आप कहीं और किसी दूसरे शहर में गए होगे, वॉकिंग स्ट्रीट आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी वीकेंड वॉकिंग स्ट्रीट होता है। म्यूज़िक लोग प्ले कर रहे होते हैं। फ्राइडे को तो कॉन्सर्ट भी हो रहा था एक छोटा सा, बट अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको इवनिंग में उसके वाइब्स दिखाऊंगा कैसा है क्या है। हनोई शहर की स्ट्रीट इतनी पुरानी है ना कि शहर पे आपको ऐसे घूमते हुए बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे एक रेड ब्रिज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इंस्टाग्रामेबल है, आके फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। सेंटर में एक टेम्पल भी है, तो उसको भी आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो, एक अच्छा ऐड ऑन हो सकता है। तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए एंड स्ट्रीट के व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इस बार कोशिश की है एक नया तरह का व्यूइंग एंगल डिस्कवर करने की। जो आपने देखा होगा कि ग्रैब, जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तो मैं कैमरा ऐसे सेंटर में रखता हूँ एंड मूवमेंट करता है। मैंने उसको नाम दिया है ग्रैब व्यू। तो मुझे उम्मीद है कि वो व्यूइंग एंगल आपको पसंद आएगा एंड सिटी का एक डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो चलते चलते मैं आ चुका हूँ इनके बहुत फेमस डोंग जुआन मार्केट में। ये बिल्कुल हो ची मिन में जो मैंने आपको एक मार्केट दिखाया था बेन थियन, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा ख़रीदने के लिए। तो अगर आप एग्ज़िट कर रहे हो वियतनाम में हनोई से, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो सामान, ताकि आपको पूरे टूर में कैरी ना करना पड़े पूरे ट्रिप में। और अगर आप हो ची मिन से एग्ज़िट कर रहे हो मोस्ट लाइकली, तो फिर उस केस में आप बेन थियन से ले सकते हो। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे मिलता है चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एंड बार्गेनिंग अच्छे से करना। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ एंड आपको मार्केट के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं हॉस्टल के लिए निकल जाऊँगा।
मैक्सिमम जगहों पे मैंने देखा है इनके मार्केट्स में कि सेकंड फ्लोर पे आपको कपड़े मिलेंगे एंड ग्राउंड फ्लोर पे आपको शूज़, बैग्स, ये सारा कुछ मिलेगा। एक तो मुझे लगता है ना कि मैं घूमते हुए बस मोज़े ख़रीद लेता हूँ। हर देश में जहाँ मैं पहुँचा हूँ दो चार मोज़े तो मेरे पास हो ही जाते हैं। अभी सेम वो यहाँ पे भी हो गया है, 1-2 मैंने यहाँ पे भी ख़रीद लिया था नटरैंग में। बैग अगर मैं खोलूँगा ना अपना तो उसमें से कम लगता है कि 15-20 पेयर मोज़े ही निकलेंगे। तो कुछ सामान लिया है वैसे मैंने, बट मोस्टली खाने का ही है जो कंज्यूम हो जाएगा। कपड़े वपड़े लेके तो फिर मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाऊँगा। तो सोच रहा कि निकल जाऊँ अभी हॉस्टल एंड इवनिंग में फिर निकलूँगा वीकेंड जो इनका वॉकिंग स्ट्रीट है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। एग्जैक्टली इसी रोड पे वॉकिंग स्ट्रीट लगता है। अभी इवनिंग में ये बंद हो जाएगा एंड फिर आप यहाँ का रंग रूप सूरत सब बदल जाता है। भाई इस मार्केट में आना ना तो काफ़ी टाइम लेके आना। ये होलसेल मार्केट की तरह है, आपकी 4-5 घंटे कैसे निकल जाएंगे अगर आप शॉपिंग के लिए सोच के आ रहे हो, पता भी नहीं चलेगा। एक तो खोजना इतना डिफ़िकल्ट है कोई सामान, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे थाईलैंड में जो प्लैटिनम फैशन मॉल है एक, मैंने उसका वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको देखना है तो वहाँ पे क्या है कि खोजना आसान है। सेक्शंस में बटा हुआ है सब कुछ, तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हो एंड अपना जो भी सामान है आप अपना ख़रीद सकते हो। अलग अलग फ्लोर्स हैं बेसिकली। यहाँ पे वैसा नहीं है, कुछ भी इधर उधर कहीं भी कुछ भी मिल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ है कि फुटवेयर का मैक्सिमम स्टोर मैंने देखा कि नीचे ही है, बैग्स भी नीचे ही मिल रहे हैं। तो वो अगर आपका प्रेफरेंस है लेना तो फिर उसके लिए तो आपको ऑप्शंस बता दिए, बट कपड़ों के लिए कुछ नहीं है। वो कोई चीज़ कहीं मिल रहा है, कोई चीज़ कहीं मिल रहा है। ओके, तो हनोई के इस ऑफ बीट लोकेशंस वाले वीडियो में एक लास्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ हनोई की वॉकिंग स्ट्रीट। ये हर दिन नहीं होती है, वीकेंड में होती है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को गाड़ियों के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। केवल 2 व्हीलर्स, वो भी जो इस एरिया में वर्क करते हैं या फिर उसके आसपास हैं, बस उनके लिए है, नहीं तो बाहर वालों के लिए भी नहीं है। एंड बहुत ही हैपनिंग मॉल रहता है, लोग इन्जॉय करते हैं। छोटे वेंडर्स आपको दिख जाएंगे, खाने का बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत ही हैपनिंग सा माहौल बना रहता है यहाँ पे। मैं उसके व्यूज़ आपसे अभी शेयर करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। कि हनोई के ऑफबीट लोकेशंस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो वियतनाम ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं एंड हनोई में स्पेशली ऑफबीट लोकेशंस के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह वियतनाम के अंदर, हनोई के पास। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो वियतनाम ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरा हॉस्टल आ चुका है पीछे, द वन हॉस्टल, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। हॉस्टल बहुत अच्छा है, अगर आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ।